मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आपके घर पे एक दिन के लिए इंडिया के प्राइम मिनिस्टर आए तो आप उनको कितनी इज्जत देंगे? जरा सोचिए। अगर एक दिन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर आपके घर आए तो आप उनको क्या नहीं खिलाओगे? मेरे ख्याल से हम अपने परिवार से ज्यादा उनकी रिस्पेक्ट देंगे। अब मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूं। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं कि मनुष्यों से ज्यादा परमेश्वर आदर के योग्य है? Whenever I stand for the preaching, I respect the presence of the Lord more than the presence of the people. मैं जब भी प्रचार करता हूं, मैं लोगों के यहां आने से ज्यादा प्रभु की उपस्थिति को देखने की कोशिश करता हूं, क्योंकि अगर मैं प्रभु की तरफ देखता हूं ना, तो मेरे पास दो चीजें बिल्कुल भी नहीं आती हैं। पता है कौन सी? पहली बात, ना मैं लोगों को इंप्रेस करने की कोशिश करता हूं। दूसरी बात, ना मैं लोगों से डरता हूं। आई स्टैंड बिफोर द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। मैं आपको सच कहता हूं, आज इंसान के अंदर एक लस्ट भरी हुई है कि मैं कैसे न कैसे अपने साथ रहने वाले को इंप्रेस करूं, मैं उनको दिखाऊं मैं विशेष हूं। कितनी बड़ी बात है, यीशु मसीह के साथ एक चेला घूमता था जिसका नाम था पतरस। उसे हमेशा ये लस्ट होती थी कि मैं उन 11 को दिखाऊं कि मैं तुमसे अच्छा हूं, मैं तुमसे बेहतर हूं। इसीलिए आप देखोगे कि चुपचाप सब बोट में खड़े थे, लेकिन इसने कहा, प्रभु मैं पानी पे चलूं? आपको क्या लगता है, उसको यीशु के साथ चलने का जुनून था कि 11 चेलों को दिखाने का जुनून था? जरा पूछिए, क्या आप जब भी आप जो जीवन आप जी रहे हैं उसमें आप प्रभु को कितनी इज्जत देते हैं? आपको पता है, इस बाइबल के अंदर आखिरी किताब मलाकी है जो इस शब्द पे पूरा होता है। 3रा अध्याय या 2रा अध्याय अगर आप पढ़ेंगे, वहां लिखा है, पुत्र पिता का आदर करता है, तो अगर मैं पिता हूं तो मेरा आदर कहां है? यहां मलाकी पूरा होता है। कितनी बड़ी बात है। पुराने नियम का आखिरी किताब ये पूछता है, वेयर इज द ऑनर ऑफ गॉड? परमेश्वर की इज्जत कहां है? आपको पता है प्रभु की इज्जत कैसे करते हैं? मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूं आज। कितने लोग सीखेंगे? आइए सारा ज्ञान निकाल दीजिए, यो वचन मुझे खबर आ। मैं चाहता हूं आज आप एक फ्रेश माइंड से सब सीखिए। आपको पता है प्रभु की उपस्थिति को आदर कैसे देते हैं? मैं एक यंग लड़का हूं। यहां पर जितने भी यंगस्टर्स बैठे हैं अंडर 30, आप सब जानते होंगे कि हमारे बदन के अंदर कुछ अभिलाषाएं हैं जो समय समय पर बाहर आने की कोशिश करती हैं, और वो हमें कभी कभी पकड़ती है और हमें पाप करने के लिए कहती हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जब आप देखते हो कि आपके अंदर कोई अभिलाषा उठ रही है और आप प्रभु से कहते हो, प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर, मैं इस अभिलाषा को पूरा न करूंगा, ये पाप है। इसे कहते हैं प्रभु की उपस्थिति को आदर देना। रिसेंटली मुझसे किसी ने सवाल पूछा, ब्रदर प्रभु को पहला स्थान देने का मतलब क्या है? जानते हो सब लोग क्या सोचते हैं? सवेरे उठो 5, साढ़े 5, 6 बजे, आधा घंटा प्रेयर करो, आधा घंटा बाइबल पढ़ो, हो गया, प्रभु को मैंने पहला स्थान दे दिया। और सारा दिन प्रभु को पता नहीं कौन सा 1500 1600 नंबर मिलता है, बाकी पीछे सबको मिल जाता है, लास्ट में प्रभु की बारी आती है। इसे प्रभु का आदर नहीं कहते, इसे पहला स्थान नहीं कहते। पहला स्थान तब होता है जब आपके घर के अंदर झगड़े का माहौल बन चुका है और आपको लोग बुरा भला कह रहे हैं, लेकिन आप परमेश्वर की तरफ देखते हो और कहते हो, प्रभु मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मुझे नहीं चाहिए कुछ, बस उनको जो करना है करने दे प्रभु, मैं अब तेरे साथ जीऊंगी। इसे कहते हैं प्रभु को पहला स्थान देना। अब मैं आपसे पूछता हूं, कई बार आप पब्लिकली कुछ गलत नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप जब सीक्रेटली जीते हैं, जब आपके मोबाइल के अंदर गलत गलत वीडियोस आते हैं और नीचे क्लिक करने के लिए शैतान आपसे कहता है, देख कोई बिलीवर नहीं है यहां पर,
तब क्या आप अपने मन में कहते हैं, नो, प्रभु की उपस्थिति मेरे साथ है, मैं प्रभु को आदर दूंगा। किसी भाई ने कुछ दिन पहले मुझसे एक सवाल किया, बोला, ब्रदर, क्या आप मुझे बता सकते हो इंसान व्यभिचार में कैसे गिरता है? आप जानते हैं, कोई भी व्यभिचार में 1 सेकंड में नहीं गिरता। जो आदमी कंटिन्यू अपने विचारों में केयरलेस है, उसको विचार आते रहते हैं और वो ध्यान नहीं देता है, एक दिन वो गिर पड़ता है। याद रखना, कोई भी पाप सडनली नहीं आता है। अपने विचारों पर न ध्यान देना गिरना परिणाम है उसका। सच कहता हूं, आप कोई भी पाप में अचानक नहीं गिरते हैं। आपके अंदर विचार आते रहते हैं, आते रहते हैं, आते रहते हैं, और एक दिन आप नीचे आ जाते हो। बोलो जय मसीह की। हम मीटिंग को 10 मिनट के बाद चालू करेंगे, लेकिन 10 मिनट मैं आपसे कुछ आज शेयर करना चाहता हूं जो मैं पर्सनली सीख रहा हूं। हां, प्रभु ने कलीसिया के लिए अलग से वचन भी दिया है आज, लेकिन मैं आज कुछ सिखाना चाहता हूं आपको, और मैं ये बिलीव करता हूं ये आपके लिए एक होमवर्क भी होगा। कितने लोगों को होमवर्क चाहिए? लिफ्ट योर हैंड। सबको चाहिए थोड़ा बहुत होमवर्क, आज मैं आपको देना चाहता हूं, ठीक है? अब सब ध्यान दीजिए। आप जानते हो, बहुत सारे लोग जब बाइबल को ओपन करते हैं तब वो ये देखते हैं कि यीशु मसीह एक कुंवारी के द्वारा जन्मा, 12 साल की उम्र में वो मंदिर में 3 दिन के लिए खो गया, और उसके बाद वो सीधा 30 साल की उम्र में यर्दन नदी पे दिखाई दिया। सब लोग कहते हैं, ब्रदर, यीशु मसीह के 30 साल के लाइफ का वर्णन क्यों नहीं है? 3.5 साल का जो उसका जीवन था, उसने कोढ़ियों को शुद्ध किया, बीमारों को चंगा किया, दुष्ट आत्माएं निकाली, बहुत सारे घरों के अंदर विजिटिंग्स की, मार्था, मरियम, जकई, बहुत सारे घरों में वो गया। लेकिन उसके 30 साल का जीवन क्यों नहीं लिखा है? क्यों परमेश्वर ने उसको ढांप के रखा है? आज मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु इस बाइबल के अंदर 3.5 साल की जो उसकी सेवकाई थी, उससे ज्यादा वर्णन उसके 30 साल के जीवन का है। I'll show you by the scriptures। मैं आज आपको वचन के द्वारा समझाऊंगा कि यीशु मसीह ने जो 3.5 साल सेवकाई की, उससे ज्यादा वर्णन उसके 30 साल के जीवन का है। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं? कितने लोगों ने ये वचन पढ़ा है? आइए सब ध्यान दीजिए। आप में से कितने लोगों ने ये वचन पढ़ा है? प्रेरितों के काम 1:1 में लिखा गया है, हे श्रीमान थियोफिलुस, मैं तुझे वो बातें क्रमानुसार लिख रहा हूं जो यीशु करता और सिखाता रहा। बोलो, करता और सिखाता रहा। आप जानते हो, जो उसने 3.5 साल इज़राइल को समझाया, लोगों को समझाया, वो उसके 30 साल का जीवन था। जब वो कहता है ऊपर आके पहाड़ पे, वो कहता है दीन बनो, इसका मतलब वो 30 साल दीनता में रहा था। जब वो कहता है नम्र बनो, इसका मतलब वो 30 साल नम्र रहा था। जब वो कहता है अपने पापों के लिए शोक करो, जब वो आगे चल के कहता है भूखे और प्यासे बनो उसके राज्य के लिए, जब वो कहता है कि तुमने सुना था व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे कहता हूं किसी स्त्री को देखकर उसके लिए अपने अंदर गंदी अभिलाषा मत करना। आप आराम से 3.5 साल जो उसने सिखाया है ना, उसको आराम से पढ़ो और आप जान लोगे कि इसी तरह वो प्रतिदिन अपने घर के अंदर रहता था। अब आप बताइए, किस चीज का वर्णन ज्यादा है, 30 साल का कि 3.5 साल का? टेल मी। जो 30 साल उसने किया, वो 3.5 साल में सिखाया। आज आप किसी भी प्रचारक से पूछो, ब्रदर आपने जो ये प्रचार किया, ये तो बड़ा ही जबरदस्त था, ये कब मिला आपको? संडे को समझो कोई प्रचार होता है अच्छा चर्च में, और आप उनसे पूछो, ब्रदर ये आपका प्रचार जो है तो जबरदस्त था, कैसे मिला? शनिवार को शाम से जब ड्यूटी से आया, मोबाइल बंद कर दिया, प्रभु ने मुझे वचन दिया, संडे को शेयर किया। आज का प्रचार बनता है 1 दिन में। और आराम से यीशु मसीह से पूछो, प्रभु जो ये 3.5 साल तो तूने सिखाया है, ये कितने दिन में मिला? बेटा इसको बनाने में 30 साल लग गए। क्यों?
क्योंकि आज हम ज्ञान प्रचार कर रहे हैं, यीशु मसीह जीवन प्रचार करता था। याद रखिएगा, क्या होता है जीवन। मैं आपसे पूछता हूं, आपकी मसीह में क्या विश है, ख्वाहिश क्या है। आप जानते हो, अगर प्रभु मेरे सामने मरियम मगदलिनी की तरह एक बार खाली आए और कहे टेल मी योर विश, मुझे अपनी ख्वाहिश बता, तेरी ख्वाहिश क्या है, तो जानते हो मैं उसको क्या कहूंगा। मैं उसको बिल्कुल भी ये नहीं कहूंगा मुझे बड़ी कलीसिया दे, 1000-1500 लोगों को बेच, हम कलीसिया में बहुत सारा पैसा बेच, ये बेच वो बेच। मैं सब चीजों को साइड रख के मैं बोलूंगा, लॉर्ड कैन यू एक्सप्लेन मी मैथ्यू 5-6-7। क्या प्रभु आप मुझे मत्ती 5, 6 और 7वां जो अध्याय है, क्या आप मुझे बैठ के आराम से सिखाओगे। अब आप बोलोगे ब्रदर इन अध्यायों में क्या है। आप जानते हैं मसीह जीवन की नींव क्या है, बोलो नींव से फाउंडेशन। अभी आप देख रहे हो जिस बिल्डिंग में ये हॉल है, ये बिल्डिंग थोड़ी वीक है, ये थोड़ी कमजोर है। कई बार आप यहां से सीढ़ी से नीचे उतरोगे ना, आपको दीवार पे बड़े बड़े क्रैक्स दिखेंगे, राइट है। आपको पता है ये दीवार, ये बिल्डिंग इतनी वीक क्यों है, क्योंकि इसकी फाउंडेशन वीक है, इसकी नींव कमजोर है। आपको पता हो कई बार आपका जीवन क्यों हिलता है। हाँ, किसी ने अननोन नंबर से आपको हाय लिख दिया, माइंड ही चेंज हो गया, पता नहीं कौन है, 4 सवाल हमने पूछ लिए, कौन हो कौन हो कौन हो कौन हो। डू यू नो क्यों हिल रहा है आपका जीवन। कई बार जब आपके ऊपर कोई गुस्सा करता है, आप उसको बोलते नहीं हो, लेकिन आपके अंदर गुस्सा पाल के बैठते हो। यार आपने देखा है बहुत सारे लोग इन दिनों में गुस्सा नहीं करते, लेकिन गुस्से को पाल के बैठते हैं अपने अंदर ही अंदर, इसलिए वो बीमार भी पड़ जाते हैं। आपको पता है क्यों इंसान का जीवन शेकी है, हिल क्यों रहा है। 5, 6, 7 यीशु मसीह प्रचार करने के बाद कहता है इस रास्ते से आओ। बोलो इस रास्ते से। क्या कहा उसने, सकरा है वो मार्ग जिसमें बहुत सारे लोग प्रवेश करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो नहीं आ पाएंगे, लेकिन चौड़ा है वो मार्ग जो विनाश की ओर पहुंचाता है। अब मैंने एक आदमी से पूछा था, भाई थोड़ा मुझे बताओ तो ये सकरा और बड़ा दरवाजा क्या है, आपके हिसाब से क्या है, कोई बताइए। सब लोग कहते हैं सिगरेट, दारू, ड्रिंक करना, ये सकरा दरवाजा है, ये आ गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, व्यभिचार न करो, ये सकरा दरवाजा है। व्यभिचार मन में भी नहीं करना है, ये छोटा रास्ता है। बोलो जय मसीह की। बड़ा रास्ता कौन सा है, छोटा रास्ता कौन सा है, मुझे बताइए। चौड़ा फाटक है व्यभिचार मत करो, छोटा दरवाजा है मन के अंदर भी व्यभिचार मत करो। बड़ा दरवाजा है हत्या मत करो, छोटा दरवाजा है गुस्सा भी मत करो। बड़ा दरवाजा है हमेशा सच, जब भी बाइबल पे हाथ रखते हो सच बोलो। छोटा दरवाजा है हर समय सच बोलो। अब आराम से पढ़ो, यीशु मसीह ने एक्सप्लेन किया है छोटा और बड़ा दरवाजा क्या है। और जानते हो लास्ट में उसने क्या कहा, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। कौन है झूठे भविष्यवक्ता, जो इस छोटे दरवाजे को भी बड़ा कर देते हैं। आपको पता है जो लोग आपको वहां पर लीड करते हैं, उस दरवाजे में जाओ, यीशु उनके लिए कहता है दे आर द फॉल्स प्रॉफिट्स। और अपना 5, 6, 7 प्रचार करने के बाद वो अपने आखिरी वचन को कह के वो सीधा पहाड़ से नीचे उतरा। जानते हो वो आखिरी शब्द क्या था, बुद्धिमान है वो मनुष्य जिसने इन बातों पर जो तुमने मुझसे पहाड़ पे सुनी है अपनी नींव डालता है। आंधी आएगी, तूफान आएगा, परंतु वो नहीं गिरेगा। जब वो कहता है जाओ लोगों को सिखाओ, जाओ उन्हें चेला बनाओ। क्या सिखाएं, जो तुमने मुझसे पहाड़ पे सुना था, जाओ उनको सिखाओ। आज की मसीहत बहुत बदल चुकी है। आज हम लोग प्रचार करते हैं चमत्कार 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 चमत्कार। आज के सुसमाचार के अंदर ये बातें आ चुकी हैं, प्रभु के पास आओ काम हो जाएगा। यीशु मसीह के नाम का जिक्र भी नहीं है। लेकिन जानते हो बाइबल में क्या कहती है, तुम जाओ सुसमाचार बताओ, और जब चमत्कार होगा कोई बिलीव करेगा, उसके बाद क्या करना है बताइए। आप कहां पर गए, आपने सुसमाचार बताया, उनके जीवन में चमत्कार हुआ, उसके बाद क्या करना है। अभी भी उनको चमत्कार ही सिखाने, उसके बाद बाइबल कहती है अब उनको चेला बनाओ।
अब उनको समझाओ, कि सिखाओ कि उसके रास्ते क्या हैं। आप जानते हो परमेश्वर के रास्ते किस तरह होते हैं? कितने लोग ये बात जानते हैं इजरायलियों ने क्या सीखा और मूसा ने क्या सीखा? इजरायली हमेशा देखते थे लाल समुंदर दो भाग हुआ, ऊपर से मन्ना गिरा, सांप ने डस लिया और हमने एक लकड़ी देखी, हम चंगे हो गए। लेकिन मूसा इनसे एक हायर लाइफ जी रहा था। वो परमेश्वर के रास्तों को पहचानता था कि परमेश्वर ने अगर ये किया तो क्यों किया, और अगर ये नहीं किया तो क्यों नहीं किया। ही नो द वेज ऑफ गॉड। मैं आपसे पूछता हूं, आप में से कितने लोगों को इस बात की भूख है कि ब्रदर मैं चमत्कारों को नहीं, मैं परमेश्वर के रास्तों को पहचानना चाहता हूं कि परमेश्वर का चाल चलन कैसा है। 10 लाख 11 लाख लोगों के बीच में यह प्रचार हुआ, सिर्फ 11 लोग तैयार हुए उन रास्तों को समझने के लिए। डोंट वरी, परमेश्वर सबसे एक्सपेक्ट नहीं करता है। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग अब इस बात को रियलाइज करते हैं कि ब्रदर मैं आपको सच्ची बताऊं, मैंने मसीह में आके भी बहुत टाइम पास किया है, अब मुझे गंभीर होने की जरूरत है, अब मैं परमेश्वर के रास्तों को जानना चाहता हूं, और जब प्रभु यीशु मसीह आएगा वो मुझे पहचाने, मैं उसका चेला बनना चाहता हूं। टेल मी, बोलो जय मसीह की। मैं रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपको समय मिले, मत्ती 5, 6, 7 आराम से पढ़ो, उसका जीवन देखो और पवित्र आत्मा से कहो, पवित्र आत्मा क्या मुझे ये जीवन मिल सकता है? प्लीज मुझे दीजिए, आप बताइए मुझे क्या करना है, मैं करूंगा। और पवित्र आत्मा आपसे एक ही बात कहेगा, कम स्पेंड द टाइम इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। आप प्रभु के साथ बैठ, हम तेरे अंदर काम करेंगे। कितनी दुख की बात है, इस बाइबल को पढ़ते पढ़ते कुछ लोग आत्मिक भी बन जाते हैं, और इस बाइबल को पढ़ते पढ़ते कुछ लोग धार्मिक भी बन जाते हैं। जानते हो धार्मिक और आत्मिक में क्या फर्क है? हां, बताइए बताइए, आत्मिक और धार्मिक में क्या फर्क है? एक ऐसे होते हैं जो सिर्फ नियमों से जीते हैं, बोलो नियम। एक होते हैं जो आत्मा में जीते हैं। जानते हैं नियम क्या था? पुराने नियम का सबसे बड़ा पुराने नियम का नियम था, सबत का दिन मनाओ, हफ्ते में एक दिन चुप रहो घर पे, प्रभु के लिए सोचो, सबत का दिन मनाओ। और उसी दिन जब यीशु मसीह लोगों को ठीक करता था, ये लोग फरीसी लोग बीच में आके खड़े होते थे और कहते थे ये क्या है, सबत के दिन लोगों को क्यों चंगा करता है? वो ये नहीं देखते थे कि यीशु किसको ठीक कर रहा है, वो सिर्फ ये देखते थे कि नियमों को क्यों तोड़ रहा है। डू यू नो? बोलो नियमों में नहीं जीना है, बोलो धार्मिकता में नहीं जीना है, बोलो पुरानी धार्मिकता में नहीं जीना है। कई लोग कहते हैं ब्रदर वो लड़की जो है ना वो जीन्स पहन के चर्च में आती है, उसको बोलो जीन्स नहीं पहन के आए, मेरी नजर बिगड़ रही है। अरे क्या ये क्या है? लस्ट तुम्हारे अंदर है और तुम किसी और पे फिंगर उठाते हो। आपको लगता है कि अगर यीशु मसीह इस पृथ्वी पे अभी होता और एक चर्च में एक लड़की आती गलत कपड़े पहन के और यीशु पिता को बोलता, पिता इसको बोलना कपड़े अच्छे पहने, मेरा नजर जो है। हाँ, अरे ही इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट मैन, वो इतना आत्मा में भरा हुआ था कि वो इन चीजों से बहुत ऊपर था। आप जानते हो प्रकाशित वाक्य में एक वचन लिखा गया है, माई सन माई डॉटर कम अप हायर, आ ऊपर आ। बादलों से ऊपर एक जीवन है, आजा वो जिएंगे। बहुत दिन तू पृथ्वी पे रह लिया, नाउ कम अप हायर, आजा आप थोड़ा ऊपर आ। तू बहुत दिन ऐसे जी चुका है, अब आजा एक जीवन है। बोलो जय मसीह की। कितने लोग आज के बाद प्रभु से ये कहेंगे, प्रभु मुझे मत्ती 5, 6, 7 में जो बातें लिखी हैं वो मुझे अपने जीवन में चाहिए? बताइए कितने लोग प्रे करेंगे आज के बाद? मैं एवरी डे प्रे करता हूं ये कि प्रभु प्लीज मुझे वो दे जो उसमें लिखा गया है। जुनून रखो अपने अंदर, पैशन रखो प्रभु, जो मत्ती 5, 6, 7 में लिखा गया है वो एक एक चीज मेरे जीवन में तय हो, एकदम सही साबित हो। ये आपका होमवर्क है। 5, 6, 7। जानते हो 7 में एक मस्त वर्ड लिखा है, दोष मत लगाओ। बोलो दोष मत लगाओ। कितने लोग दूसरों पे दोष लगाते हैं? दोष लगाते हैं, बताइए। रेडी रहो, तुम पर भी दोष लगने वाला है अभी।
मैं नहीं, यीशु मसीह कहता है दोष मत लगाओ ताकि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। आपको पता है दोष क्या होता है? दोष क्या होता है? अगर आप जिस चीज में फंसे हुए हो और वही चीज आप सामने वाले को कहते हो, आप दोष लगाते हो। लेकिन अगर आप खुद नहीं हो उसमें और फिर आप उसको समझाते हो तो आप उसको उपदेश देते हो। मैंने ऐसे ढोंगी और पाखंडी लोग देखे हैं बहुत सारी जगहों पे, खुद 100 फीट के खड्डे में है और सामने वाला जो 50 खड्डे में उसको बोलते रहते ये ऐसा ये ऐसा ये ऐसा। नंबर 1 हिपोक्रेट। आप ऐसे मत बनना। डोंट बी अ लीगलिस्ट, बी अ स्पिरिचुअल। यीशु ने क्या कहा फरीसियों के लिए? ये ऊंट को निगल जाते हैं पर मच्छर को छान डालते हैं। इसका मतलब ये ऊंट जितनी गलतियां करते हैं इनको नहीं दिखता है, लेकिन किस पे मच्छर बैठा उनको दिखता है। सोचो, पत्थर लेके खड़े थे एक स्त्री के सामने, बोलते हैं ये व्यभिचार कर रही है, और जब यीशु मसीह इनको कहता है ठीक है खत्म करो, तुम में से जिस किसने पाप नहीं किया है मारो, सब चले गए। सबको अपने अपने पाप याद आ गए। मैं सच कहता हूं, मेरी प्रभु से प्रार्थना होती है, प्रभु इससे पहले कि मैं किसी के लिए गलत बोलना स्टार्ट करूं, कृपया मुझे उस समय मेरे पाप दिखा। ट्रस्ट मी, मैं कभी कभी ये प्रेयर करता हूं, प्रभु इससे पहले कि मैं किसी के लिए कुछ गलत बोलूं लिखूं, प्रभु इससे पहले तू मुझे मेरे गुनाह दिखा ताकि मैं चुप हो जाऊं। बोलो जय मसीह की। आइए हम एक वचन में आएंगे। जिनके पास भी बाइबल है हम सब खोलेंगे यूहन्ना का 20वां अध्याय। आज विशेष वचन उन लोगों के लिए है, स्पेशली फॉर दोज पीपल। आज वचन उन लोगों के लिए है विशेष जो इन दिनों में महसूस कर रहे हैं कि मेरी परमेश्वर के प्रति भूख और प्यास बहुत कम हो चुकी है। ठीक है, इट्स अ वेरी स्पेशल टॉपिक, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम प्रभु के अंदर बहुत खाली हो जाते हैं कई बार। ठीक है, आइए मेरे साथ कोई पढ़िए यूहन्ना का 20वां अध्याय, उसका 13th वर्ड। ठीक 13th, हाँ। उन्होंने उससे कहा, हे नारी। हाँ, इसका गोल्ड कोई लेके नहीं भागा है, इसका कोई गोल्ड लेके नहीं भागा है, ना ही इसको कोई कुछ इसको बीमारी है। जानिए ये स्त्री क्यों रो रही है। अगर आप इस स्त्री का जीवन समझ गए ना, आपका लाइफ चेंज हो जाएगा। पढ़िए, उसने उनसे कहा, बस आइए सब यहां ध्यान दीजिए। आप जानते हैं बाइबल कहती है एक दिन प्रभु यीशु पहाड़ पे खड़े हुए और उन्होंने कहा, धन्य है वे लोग जो भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। बोलो भूखे और प्यासे। आप जानते हैं जब मां के पेट से बच्चा बाहर आता है तो उसका पहला एक्ट क्या होता है, पहला काम? हां बोलो, वो रोता है। आप जानते हैं एक जगह पे लिखा गया है पतरस के अंदर, नए जन्मे हुए बच्चों के नाई आत्मिक दूध की लालसा करो। नए जन्मे, आप जानते हैं जब बच्चा पैदा होता है ना, वो स्टार्ट में खाना नहीं, लेकिन वो पहले पीना सीखता है, उसे प्यास लगती है, वो रोता है। अब मुझे एक बात बताइए, अगर बच्चा मां के पेट से बाहर आया और अगर वो रो नहीं रहा, इसका मतलब क्या है? कैसे उसको उल्टा सुला के उसको मारते हैं, उठाते हैं, अरे उठ, क्या हुआ तुझे? आप जानते हो पतरस क्या कहता है, अगर आपको और मुझे प्रभु के वचन की इस तरह भूख और प्यास नहीं लगती तो हम क्या है? डेड। याद रखना, मसीह के अंदर सिर्फ वही लोग जीवित हैं, मैं नहीं, बाइबल कहती है, जिन्हें भूख और प्यास है। किस चीज की? किस चीज की? मिनिस्ट्री की, कलीसिया को बढ़ाने की, किस चीज की? आत्मिक दूध की लालसा। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं,
आप में से कितने लोग एवरी डे भूख और प्यास से परमेश्वर के पास जाते हैं कि प्रभु प्लीज मुझसे बात कर, लॉर्ड स्पीक टू मी। यह मत्ती 4:4 के अंदर लिखा गया है, मनुष्य रोटी से नहीं परंतु उसके वचन से जो उसके मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। आपको बताऊं, हम में से बहुत सारे लोग यहाँ स्पिरिचुअल डेड क्यों हैं, उन्हें भूख और प्यास क्यों नहीं है? क्योंकि आपके पास परमेश्वर का वचन नहीं पहुंचा है। बहुत बार बाइबल कहती है धन्य है वे जो भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। उसके बाद जानते हैं क्या लिखा है आगे चल के? बाइबल कहती है यीशु ने 7:37 यूहन्ना में कहा, यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, यहां से बहुत ध्यान से समझिए। आप जानते हैं एक दिन बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह एक पहाड़ पे गए और पहाड़ पर देखा उन्होंने कि एलिया और मूसा वहां पर उससे मिलने के लिए आए थे। और बाइबल कहती है एलिया और मूसा यीशु मसीह के मौत की चर्चा कर रहे थे, उसे बता रहे थे कि बहुत जल्दी तू यरूशलेम में कैसे मरेगा। आप जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? बाइबल कहती है यीशु नीचे उतरा और अपने चेलों को बोलता है बहुत जल्दी मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाएगा, वो उस पर थूकेंगे, वो उसको मारेंगे, परंतु वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। आप जानते हो ये बातें जो यीशु मसीह कह रहा था, ये उसे चेलों को नहीं, उसके साथ जो स्त्रियां रहती थी उनको भी बताई थी। और जानते हुआ क्या? एक दिन यीशु मसीह क्रूस पे मरा। और जानते हो यहूदियों के अंदर यह प्रथा है, तीसरे दिन कुछ लोग वहां पर कब्र पे जाते हैं और बॉडी की मालिश करते हैं। आप जानते हो उसके बाद क्या हुआ? बाइबल क्या कहती है? वहां पर मॉर्निंग में कौन पहुंचा? पहले एक ऐसी स्त्री जिसके अंदर से प्रभु यीशु ने 6 दुष्ट आत्माएं निकाली थी, वो वहां पर गई है। पढ़िए मरकुस में लिखा है मरियम मगदलिनी जिसके अंदर से प्रभु यीशु ने 6 दुष्ट आत्माएं निकाली। आप सोचो परमेश्वर पिता की बुद्धि में ये बात कैसे आई होगी कि जब मेरा बेटा मुर्दों में से जिंदा होगा तो पहले उसे एक ऐसी स्त्री देखेगी जिसके अंदर कभी 6 दुष्ट आत्माएं रहती थी। अब आप मुझे बताओ हमारे लिए कितनी होप है। एक अंधकार, एक व्यभिचार में पड़ी हुई लड़की, उसने यीशु मसीह को देखा था। अब आप मुझे बताओ हमारे पास भी कितनी होप है कि भले ही मैंने कुछ भी किया लेकिन आज भी होप है, मैं अपने परमेश्वर को जान सकती हूं। आप जानते हो जब वो वहां पर गई तो उसने क्या देखा? मुझे बताइए, दोनों कौन कौन साथ में गया? 3-4 स्त्रियां वहां पर गई। बताइए पत्थर लुढ़का हुआ पड़ा था कि उन्होंने लुढ़काया? हाँ, जो भूखे और प्यासे हैं ना, उनके लिए परमेश्वर रास्तों को सीधा करता है। चलो आओ आगे, रिमेंबर ऑलवेज। और जब वो वहां पर गई उन्होंने क्या देखा? टेल मी। और बाइबल कहती है, हाँ राइट ब्रदर, कपड़े पड़े हुए थे वहां पर। अब मुझे बताइए ये स्त्रियों ने जब देखा कि कब्र पे खाली कपड़े पड़े हैं, इन्होंने क्या किया? बताइए, थोड़ा मैं भी जानना चाहता हूं आप इन दोनों में कहां पर हैं बाइबल के अंदर। बताइए इन स्त्रियों ने क्या किया जब इन्होंने देखा कपड़े पड़े हुए हैं? जानते हो ये 2 मिनट नहीं ठहरी, ये स्त्रियां सीधा एक कमरे में गई जहां पर चेले बैठे हुए थे और उनको कहती है वो हमारे प्रभु को ले गए। बाइबल कहती है पतरस और यूहन्ना ने दौड़ लगाई वहां पर और सीधा वो भागे। और बाइबल कहती है वो लोग दोनों वहां पर गए, उन्होंने देखा प्रभु यीशु नहीं है। बताइए उन्होंने क्या किया उसके बाद? हाँ, वो ठहरे रहे वहां पर? बाइबल कहती है वो चले गए। बताइए वहां कौन ठहरा रहा? सिर्फ मरियम मगदलिनी। प्रभु के अंदर 2 लोग होते हैं, एक होते हैं कैजुअली जीते हैं, 15 मिनट का बाइबल, 10 मिनट का प्रेयर, वही रटी हुई अन्य भाषा बोलते रहते हैं, वही धार्मिक, बस बुधवार को, फ्राइडे को, संडे को चर्च जाना है, बस यही मेरा जीवन है। लेकिन एक ऐसे होते हैं जो कीमत चुकाते हैं परमेश्वर को जानने के लिए। आपको पता है पौलुस ने कीमत चुकाई थी उसे जानने के लिए। कीमत क्या है? टाइम, समय दिया था। A.W. टोजर ने कहा जो परमेश्वर को जानते हैं उनके पास हमेशा परमेश्वर के लिए समय रहता है। आप जानते हो वो वहां पर बैठी रही, खड़ी रही और क्या कर रही थी? रो रही थी। और जानते हो स्वर्गदूत क्या बोलते? क्या हुआ? बोलती है वो मेरे प्रभु को उठा के ले गए, मुझे दो, मैं इसको ले जाऊंगी। एक स्त्री कहती है जेम्स का बॉडी दो, मैं लेके जाऊंगी उसको।
और उसके बाद बाइबल कहती है जब वो वहां पर खड़ी रही, बोलो खड़ी रही। कितने लोग खड़े रहना जानते? हाँ, हाउ मेनी पीपल नो खड़े रहने का मतलब क्या होता है? जानते हो? वहां पर खड़ी रही और कुछ समय के बाद उसे एक आवाज आई, मरियम। और वो पीछे देखती है और कहती है, हे रिबूनी, अर्थात हे गुरु। बोलता है, मुझे मत छू, डोंट टच मी। क्यों? मरियम दौड़ के उसको हक करने जा रही थी, लेकिन उसने कहा नहीं, वेट, अभी तक ब्लड ऊपर नहीं पहुंचा है, हेवन को शुद्ध करके नीचे आ जाऊंगा, फिर टच करना। इट्स अ रेवलेशन। ये बात में है कि जब वो 3 दिन के बाद बाइबल कहती है वो थोमा से मिला, कहता है टच मी, आजा डाल। मुझे एक बात बताइए, चेलों ने क्या मिस किया? बाइबल कहां नहीं कहती है कि सिर्फ परमेश्वर ने यह ठाना था कि मरियम ही उसे देखेगी। बताइए उन्होंने क्या मिस किया? मैं आपको बताना चाहता हूं, मसीह जीवन एक जबरदस्त जीवन है, पर आज भी बहुत सारे मसीह लोग सूखे हुए एक सड़ा हुआ जीवन जानते हैं क्यों जी रहे हैं? क्योंकि वो कैजुअली लाइफ जी रहे हैं। 10 मिनट प्रेयर, 10 मिनट बाइबल, 3 दिन कलीसिया जाना है, पैसा डालना है, पास्टर से हाथ मिला के घर पे आना है। लेकिन एक ऐसे लोग होते हैं जो अपना समय निकालते हैं, मरियम की तरह खड़े रहते हैं और उसे कहते हैं, मुझे भर अपने आप से। 66 की एज में ब्रदर स्मिथ विगिल्सवर्थ संसार की हर कलीसिया के लिए यह प्रार्थना करता रहा, लॉर्ड फिल योर चर्च विथ योरसेल्फ। अपनी कलीसिया को अपने आप से भर। लंदन की कलीसियाएं बदल गई थी उसकी प्रार्थना की वजह से। मैं आपसे पूछता हूं, आप में से कितने लोग एवरी डे परमेश्वर के सामने अपना समय चुकाते हैं? आपको पिक्चर पे जाने का टाइम है, आईपीएल देखने का टाइम है, दोस्तों के साथ घूमने का टाइम है, लेकिन जब आप बाइबल पढ़ना चालू करते हो, आपका मुंह बड़ा होना चालू करता है, आपको नींद आना चालू करती है और आप 10 मिनट में सो जाते हो। यह परमेश्वर का समय? बाइबल कहती है भेंट का पहला पेड़ा यहोवा का है। बताइए आप में से कितने लोग पूरी तरह से जागृत होके परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं कि प्रभु मेरे अंदर से संसार को निकाल, मेरे अंदर से मिनिस्ट्री करने के जुनून को भी निकाल, मेरे अंदर से वो जो गंदा मेरा नेचर है, तेरे प्रति ठंडापन, उसे निकाल प्रभु, मुझे भर अपनी आत्मा से। मैं प्रभु ठंडा जीवन नहीं जीऊंगा, बहुत जी लिया। मैंने इस बहन से सीखा है अपने बाइबल में से कि कैसे वो खड़ी रही थी। किस चीज की भूख और प्यास रखनी है? बताइए, बताइए किस चीज की भूख और प्यास रखनी है? आप जानते हैं, एक आखिरी बात बता के आई विल फिनिश माय मैसेज। लिसन, आज से 2017 साल पहले आपको पता है उसके 11 चेलों ने किस चीज की भूख और प्यास रखी थी? सिर्फ एक चीज की, कि वे परमेश्वर के साथ चलना सीखे। आपको एक रहस्य बताऊं, डरेंगे तो नहीं? आपको पता है वो कौन सा व्यक्ति है जो सबसे ज्यादा परमेश्वर के साथ चला था? 300 ईयर्स हनोक, 300 साल वो प्रभु के साथ चला। आपको बताऊं कैसे प्रभु के साथ चला जाता है? इंग्लिश में से कहते हैं इनर वॉक विद गॉड। बताऊं कैसे? थोड़ा एक्सप्लेन करूं, हाउ टू इनर वॉक विद गॉड। सुनिए, एक दिन ऐसा हुआ, मैं लोकल ट्रेन में यात्रा कर रहा था। मैंने ट्रेन पकड़ी दादर से और मैं उल्लासनगर आ रहा था। मैंने देखा ट्रेन में इतनी रश थी, 2 सीट्स के बीच में मैं घुसने की कोशिश कर रहा था, मैं वहां तक नहीं घुस पा रहा था। आहिस्ते आहिस्ते मैंने सबको धक्के धक्के दे दे के आखिर में जैसे अंदर पहुंचा, मेरे पीछे बिल्कुल एक काका खड़े थे। मेरे ख्याल से उनकी उम्र कम से कम 55 से 60 साल होगी। और मैं ऐसा समझता हूं वो बेचारा इतना कमजोर लग रहा था मुझे देखने में, उसको देख के मुझे तरस आ रहा था कि यार 55-60 साल का आदमी बेचारा लोकल ट्रेन में यात्रा कर रहा है। और जानते क्या हुआ? जैसे मैं खड़ा हुआ, अचानक एक आदमी ने मेरे को देखा ट्रेन में और कहा, मैं ना घाटकोपर पे उतर रहा हूं, तुम बैठ जाना। और जानते हो अंदर से आवाज क्या आई?
इसको जगा दे। अब आप मुझे बताइए, एक है हमारे अंदर स्वभाव, हम बोलेंगे कल्याण तक जाना है, 1.25 घंटा और लगने वाला है, कौन खड़ा रहेगा। लेकिन जब वो उठे और मैं यहां आ गया और मैंने बोला काका हाथ दो, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे स्वार्थी लोग थे वहां पर और बैठ जाते। मैंने हाथ लिया उनका और मैंने कहा आप बैठिए। जब वो काका डोंबिवली पे उतरा, जानते हो, गॉड इज माई विटनेस, ही किस माई चीक। उन्होंने वो किस किया और बोला भगवान तेरा भला करे, क्योंकि वो प्रभु में नहीं थे। उन्होंने ऐसा कहा। मैं आपको बताऊं, जब मैं स्टेशन से नीचे उतरा, मुझे पवित्र आत्मा ने कहा इट इज कॉल्ड द इनर वॉक विद गॉड। इसे कहते हैं परमेश्वर को सुनना और उसकी करना। अब आप मुझे बताइए, आप होते तो क्या करते। बहुत बार आपके सामने जवान लड़कियां आती हैं और पवित्र आत्मा, कितने लोगों ने यह वचन पढ़ा है, एक स्त्री को गंदी नजर से देखने का इससे अच्छा है अपनी आंख निकाल के फेंक। आंख निकालने का मतलब यह नहीं है कि आप निकाल दो, प्रभु को पता है एक निकल गई तो यहां से भी दिखेगा। यू नो वेरी वेल, प्रभु ये नहीं कह रहा है, उसको पता है अगर ये राइट आंख निकाल दी तो लेफ्ट से भी तो लस्ट करेगा ना। जानते हो प्रभु के कहने का मतलब क्या था। जिस समय तुम देख रहे हो कि तुम्हारे सामने कुछ गंदा आ रहा है, बी अ ब्लाइंड पर्सन, अंधे हो जाओ उस समय। बी अ ब्लाइंड। बोलो जय मसीह की। सीखो, इस चीज की भूख और प्यास रखो। मरियम उसको देखने की भूख और प्यास में थी, आप प्रभु के साथ चलने की भूख और प्यास रखो। बाइबल कहती है वे तृप्त किए जाएंगे। जानते हो तृप्त होने का मतलब क्या है। और याद रखना, जब आप प्रभु के साथ चलना चालू करोगे ना, एक नहीं 1000 दुश्मन बन जाएंगे तुम्हारे। कितने लोगों ने यह वचन पढ़ा है 5:11 में, धन्य हो तुम जब धार्मिकता के कारण सताए जाते हो। पहले आप सताए जाओगे धार्मिकता के कारण। धार्मिकता का मतलब होता है सही चलने की वजह से। उसके बाद लिखा गया है धन्य हो जब तुम मेरे नाम के कारण सताए जाते हो, फिर तुम सताए जाओगे मेरी वजह से। डू यू नो, इस मती के 9 बी एटीट्यूड्स में, इन 9 बातों में, दीनता, नम्रता, शोक करना, शांति का, ये सब बातों में सिर्फ एक ही चीज है जो उसे 2 बार दोहराई थी, वो थी तुम सताए जाओगे। तुमको तुम्हारा परिवार नहीं समझेगा, इसीलिए वो कहता है मैं तलवार चलाने आया हूं। तलवार का मतलब समझते हैं, जब मां के पेट से बच्चा बाहर निकलता है, एक नली होती है, उसको काटना पड़ता है। वो कहता है जो भी तुम्हारी अटैचमेंट्स है ना दुनिया के साथ, मैं उस पर तलवार चलाने आया। यही तलवार आज से बहुत साल पहले इब्राहिम के ऊपर चली थी और वो जातियों का पिता ठहरा। यहां पर पता नहीं 100 लोगों से अटैचमेंट है हमारी। प्रभु की याद कहां से आएगी। इतना मन पैसों में, मुखा पुछो छोड़ता हूं, मुसा गाला छोड़ता हूं, मुख्य में से छोना है हुआ चर्च जो। यू हिपोक्रेट, अब तक तुम्हें यह चाहिए, अभी तक तुम्हें यह चाहिए। एक आदमी तुम्हारे लिए क्रूस पे मरा है और अभी तक तुम्हें इज्जत चाहिए, अभी तक तुम्हारे पास चलने के लिए भूख और प्यास नहीं है। आज से 2000 साल पहले उसने ऐसे लोगों को कहा तुम सांप के बच्चे हो। ट्रस्ट मी, बंद करो, ये सब बचपना है। ये मुझसे बात नहीं करता, वो मुझसे बात नहीं करता। कम आउट, कम अप हायर, अब ऊपर आओ थोड़ा, अब प्रभु से उम्मीद करो, प्रभु के साथ चलो। कितने लोग आज के बाद ये भूख और प्यास रखेंगे कि प्रभु मरियम खड़ी रही, मैं भी खड़ा रहूंगा उस जीवन को पाने के लिए जिसकी प्रतिज्ञा तूने की है। मैं और दिनेश इन दिनों में बहुत संगति करते हैं जब हमको समय मिलता है। आप जानते हो इसका परमेश्वर ने इस भाई को मिनिस्ट्री के लिए क्यों स्टैंड किया, आपको पता है? मैं तो आपको रहस्य बताऊं। 16 दिनों से एक भाई और मुझे दोनों को सेम लीड थी, सेम लीड। जो उसके पास विचार वही मेरे पास विचार। जब भी मैं उसको फोन करूं, जो बात मैं बोलने वाला था वो पहले वो बोल देता था। आप जानते हो क्यों? He have a hungerness to becoming like Lord. उसके पास भूख और प्यास है। वो उसी लक्ष्य में चलता है जिस लक्ष्य में वो मुझे चलते हुए देखता है कि यीशु मसीह के जीवन में आना है। आपको बताऊं आज का सबसे बड़ा झूठ क्या है?
बुरा नहीं मानेंगे, हम 2 मिनट में मैसेज पूरा करेंगे। आज का सबसे बड़ा झूठ है यीशु इसीलिए मरा ताकि तुम्हें एक अच्छा जीवन मिले। दिखाइए मुझे कहां लिखा है। पौलुस कहता है वो इसलिए मरा ताकि अब तुम उसके लिए जियो। उसके लिए जीने का मतलब क्या है? उसके जीवन में चलो। बोलो जय मसीह की। तो आज के बाद अगर आप ये महसूस कर रहे हो कि आपकी भूख और प्यास प्रभु के प्रति चली गई है, तो आप क्या करोगे? हां बताइए ब्रदर, पॉइंट की बात पे तो तुम अब आए हो। बताइए, अगर आप में से कोई भी यहां पर ऐसा बैठा है जो परमेश्वर के वचन की भूख और प्यास खो चुका है, तो आप क्या करोगे? सिंपल, वेरी सिंपल। जानते हो क्या करना है? अब मैं आपको आपका फेवरेट वर्ड बताता हूं। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगी, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मांगो परमेश्वर से, मुझे मेरी भूख और प्यास वापस दे। अगर मांगने से नहीं मिलती है, बैठो, खटखटाओ। और यीशु मसीह कहते हैं, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता, परमेश्वर नहीं, नॉट गॉड, स्वर्गीय पिता कहा है उसने उस समय, मतलब उसका हार्ट डिलाइट है देने के लिए कि प्रभु वो पहले के दिन मुझे वापस लौटा दे, जब रो रो के प्रार्थनाएं होती थी, क्या तेरे लिए गीत गाए जाते थे, सारा सारा दिन वचन पढ़ते थे, तेरे लोग के साथ संगतियां करते थे। लॉर्ड प्लीज गिव मी दीज डेज, मुझे वो दिन वापस दे दे। इस तरह परमेश्वर को पुकारिए, मुझे वो दिन वापस दे दे। बोलो जय मसीह की। कितने लोगों को चाहिए भूख और प्यास वापस? हां, कभी कभी आपने ये महसूस किया है आपकी आग पे पानी डाला जाता है? डू यू नो बाइबल सेज आत्मा की आग को न बुझाओ। बताओ कैसे? सिंपल। सोनू भाई यहां बैठे, आज प्रचार सुना और उनको ऐसा लगा कि हाँ यार बात तो सही बोल रहा है, भूख और प्यास तो बहुत कम हो गई है। अब जानते हो क्या करेगा ये? अब एग्जाम्पल, हाँ डोंट वरी ब्रदर, बिल्कुल भी ऐसे नहीं है, ही इज अ ब्लेस्ड पर्सन। आपको पता है अभी ये क्या करेगा? अगर अभी ये किसी ऐसे आदमी से मिलेगा जिसको प्रभु में कोई भूख और प्यास नहीं है, जो सिर्फ पॉलिटिक्स की बातें करता है, ये ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है, और उनकी बातों को सुनता रहेगा, इसको कहते हैं आग पे पानी डालना। लेकिन अगर ये घर जाके उठाएगा किताब, प्रभु आपने आज मुझसे बात की है, इसे कहते हैं प्रभु को बोलना, प्रभु इस आग पे ऑयल डाल। इसलिए बाइबल कहती है बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। सिर्फ ये मत समझना कि बुरी संगति सिर्फ वो लोग हैं जो स्मोकिंग और ड्रिंकिंग करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो संगति में आके संसारिक बातें करते हैं, बाइबल कहती है वो एक बुरी संगति है। याद रख, अगर आप मजबूत हो तो आप इनके साथ घूमो, इनको अपनी तरह खींचो, लेकिन अगर तुम कमजोर हो ना, तो मैं तुमसे कहता हूं तुम उनकी तरह बन जाओगे। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी है। बोलो जय मसीह की। अब मैं एक बात कहना चाहता हूं, अपने बाजू वाले का हाथ पकड़िए, सब अपने बाजू वाले का हाथ पकड़िए, सिर्फ एक एक का ही पकड़े। हाँ ठीक है। अब एक काम कीजिए, अपने बाजू वाले के लिए पहले आप और फिर वो आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि हमारी भूख और प्यास प्रभु के प्रति बढ़ जाए। प्लीज प्रे।